दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति में हम लोग कोण पढ़ चुके हैं। जो दूसरा टॉपिक जोड़ा है वो है त्रिभुज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे भैया? त्रिभुज। तो आइए ध्यान समझते हैं त्रिभुज। तो ध्यान देखिए भैया, ये दो साधन मिलकर बना है त्रि प्लस भुज से। क्या भैया? त्रि प्लस भुज से। त्रि मतलब आप जाने, त्रि मतलब भैया तीन, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाता है। ध्यान सुनिए भैया, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति। क्या भैया? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए त्रिभुज। तो पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो क्या भैया? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, अब ये भी त्रिभुज है, आप जानते हैं ये भी त्रिभुज है। कैसे बना दे दिया? ये भी त्रिभुज है। इन तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई भी इसका नाम दे दो, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है भैया? एक त्रिभुज है। देखिए जान लीजिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो भुज क्या होने, ध्यान देखिए। जैसे इसमें कौन कौन से भुजा है? तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। क्या भैया? त्रिभुज में तीन भुजा होती है। त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम लिखे। देखिए, ये भुजा है, यानी एक भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। क्या भैया? ए बी। दूसरी भुजा क्या है भैया? बी सी। क्या भैया? बी सी। और तीसरी क्या है भैया? ए सी। क्या है? ए सी। यानी कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज कितनी भुजा होती है भैया? तीन भुजा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। और अब जान लीजिए आप शीर्ष। क्या भैया? शीर्ष। अब त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भैया? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। क्या भैया? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये अब शीर्ष होता क्या है? जहां दो भुजाएं आपस में मिलते हैं, ये जहां दो भुजाएं आपस में मिलते हो क्या होता है? शीर्ष। यानी कि एक, ये देखिए, तो ए और बी जा कहा मिला? ए पर देखिए, ये सी और बी, ए पर मिला एक शीर्ष हो जाए, ए एक हो जाएगा, सी और एक हो जाएगा बी। यानी कि भैया तीन शीर्ष भी है। कौन कौन भैया? ए बी और सी। और त्रिभुज में तीन अंतःकोण भी होते हैं। त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं। क्या भैया? त्रिभुज में कोण भी कितने होते हैं? तीन। अब देखिए, जैसे कोण कौन कौन से भैया? ये एक दो तीन। त्रिभुज में तीन कोण है। अब एक बात याद रखें भाई, जिस कोण को आपको दिखाना है उसे आप हमेशा बीच में रखिए। क्या? जिस कोण को आपको दिखाना उसे बीच। जैसे आपको कोण ए दिखाना है। क्या भैया? कोण ए दिखाना है, तो कोण ए को आप ऐसे लिखे, सी ए बी। क्या लिखिए? कोण सी ए बी। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस कोण को आपको दिखाना है उसको आप बीच में रखिए। क्या समझ में आया भैया? अच्छा, इसमें हमें कोण बी दिखाना हो। क्या भैया? कोण बी को दिखाना हो, तो कोण बी को दिखाने के लिए क्या करेंगे आप? वही बी को भी, यानी ए बी सी, यानी आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी, अथवा आप लिख सकते हैं सी बी ए। क्या भैया? कोण सी बी ए। ठीक। इस बार कोण सी को अगर दिखाना हो भैया तो आप लिख सकते ए सी बी। क्या भैया? ए सी बी, अथवा क्या लिख सकते हैं भैया? बी सी ए। दोस्तों, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ध्यान सुनिए, हम लोग पढ़े त्रिभुज। तो बताया गया त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज में तीन भुजा होती है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। आप शायद जाने में भुजा, शीर्ष और कोण। अब हम जानेंगे त्रिभुज का बंटवारा भुजा और शीर्ष के, भुजा और कोण के आधार पर। क्या भैया? त्रिभुज का बंटवारा जानेंगे भुजा और कोण के आधार पर। तो आइए जानते हैं हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या जानेंगे भैया? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के
आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए भैया, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। क्या भैया? भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है भैया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है भैया विषमबाहु त्रिभुज। क्या भैया? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के भैया? भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब आइए जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ध्यान देखिए भैया, जो समबाहु त्रिभुज को अच्छा देखिए, देखिए समबाहु समझिए पहले। देखिए समबाहु, तो सम प्लस बाहु। अब आप जानते हैं सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स भैया बराबर। अब बाहु मीन भुजा, बाहु मीन भैया भुजा। यानी आप जान गए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, देखिए ना, सम मीन्स बराबर, बाहु में भुजा। अब त्रिभुज तो उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देख लीजिए भैया, ये यदि एक भुजा तीन है तो सभी तीन तीन होंगी, या एक भुजा चार है सभी चार चार होंगी, या एक भुजा पांच सभी पांच। यानी कुल मिला के समबाहु मतलब आप समझ गए ना, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो भैया बराबर हो। तो क्या आप समबाहु त्रिभुज जान गए भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जान जाएंगे समद्विबाहु। तो आप अपने समझ गए, सम मीन्स बराबर, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो और बाहु में भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान ये दो है तो ये दो हो जाए, ये दूसरी हो जाए, कुछ भी, या जरूरी नहीं कि यही, यदि मान लीजिए ये दो हो जाए, ये दो हो जाए, ये अलग हो जाए, कुछ भी भैया जो भी आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। बस बात यह है कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए बस। ये मान लीजिए ये चार है, ये चार है, तो ये दूसरा हो जाएगा, कुछ भी लिख लीजिए। यानी कुल मिला के समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये होता है भैया ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजा बराबर होगी भैया तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा भैया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समझ गए समद्विबाहु त्रिभुज? अब विषमबाहु त्रिभुज जान लीजिए। तो आप जानते हैं सम मीन्स होता है बराबर और विषम मीन्स होता है अलग अलग। विषम मीन्स अलग अलग, तो आप समझ गए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भाई? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अभी हम एक एक त्रिभुज को अलग से पढ़ेंगे भाई, एक एक का सवाल करेंगे। पहले आप लोग इन्हें कंसेप्ट जानिए किसे कहते हैं, क्या है। तो क्या आप भाई भुजा के आधार पर त्रिभुज समझ गए हैं? एक बार देख लीजिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सम मीन बराबर, बाहु मीन भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर भैया समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर भैया विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या जान लेंगे भैया? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए भाई बहुत आसान है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो आप जानते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। क्या भैया? कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या भैया? न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होता है भैया? न्यून कोण त्रिभुज।
पहला हो गया अपना न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है भैया समकोण त्रिभुज। क्या भैया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है भैया अधिक कोण त्रिभुज। क्या भैया? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब भैया आप देखेंगे तो एक वीडियो बना हुआ है कोण एवं उसके प्रकार। तो कोण के प्रकार में आप जान जाएंगे न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। फिर भी एक बार मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो। क्या भैया? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या भैया? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अभी हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं बता रहे भैया, सिर्फ न्यून कोण। इसलिए सम कोण ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसे सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो एवं 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। यदि आप न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण जानते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भैया अब हम आपको समझाते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए समझिए न्यून कोण ऐसा त्रिभुज। क्या भैया? ध्यान सुनिए, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए भाई जैसे अब ये कोई त्रिभुज है, अब जो इसके कोण है आप सब लोग जानते हैं, यही तो कोण है इसके। तो ये जो है ना तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या भैया? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब कुछ भी जैसे हम इसको ले लें 60 60 60। क्यों? आप लोग को बताया जाएगा, इसके बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या भैया? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180। इस पर नवोदय में बहुत सवाल बनते हैं, तो हम सवाल की जब चर्चा करेंगे तो आपको समझाएंगे। अभी आप ये समझिए बात। क्या समझिए भैया? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या समझ गए भैया? अच्छा और देख ले, जैसे मान लीजिए देखिए भैया यदि ये 60 हो जाए, ये 40 हो जाए तो कितने हो जाएगा भैया? 80 का। यानी कुल मिला के ये समझिए भैया न्यून कोण त्रिभुज तभी होगा जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। क्या भैया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा तो होगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या आप समझ पाए भैया? अब देखिए यदि आप न्यून कोण समझ गए तो समकोण समझ जाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब किसी मात्र एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे भैया ये अब ये हो गया 90 डिग्री का। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 30 है, ये 60 है, कुछ भी कर लीजिए। बस ये है कि एक कोण कितने होना चाहिए? 90 डिग्री। या मान लीजिए आप और बना लीजिए, आप इसको 90 कर लीजिए, ये 45 45 कर लीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब ये है भैया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज आप जान गए होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम 120 इसको लिख लें,
30 लिख दीजिए, 30 कुछ भी लिख दीजिए। तो अब आप ये देखिए ये जो कोण है 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज। क्या पढ़े भाई, त्रिभुज। तो ये जाने हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या भाई, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर आपको बताया गया त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। क्या भैया, त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज। क्या भैया, भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो आप सब लोग जानते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते थे, 3 भैया। कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या भैया, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 बराबर भुजाएं हो, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते। फिर हम लोग पढ़े हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। फिर पढ़े अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों यदि आपके समझ में आया है तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए भैया ये कौन सा त्रिभुज है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। यदि आपके समझ में आया भैया तो बताइए ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।